तो हम कहा ये कोई बात नहीं, आप जिले के पुलिस अधीक्षक हैं और आप ऐसे हल्की बात कर रहे हैं कि हम घर जाएं क्यों जाएं। हमने उसी दिन विसर्जन कर दिया भाजपा का। हम भाजपा रहने लायक पार्टी नहीं है। 20 लाख रुपए भंवर सिंह से जमा करा के टिकट उनका हो गया। पूरा मीडिया जानता है, सभी आम जनता जानती है कि उन्होंने राजेश वर्मा घराने में एक कमलेश मिश्रा जी पैसा लेते हैं, बिना पैसे काम नहीं करते हैं। तो हम तो बड़ा ताज्जुब के बाद पैसा भाजपा में चल रहा, भाजपा में टिकट बेचा जा रहा है। जितना क्रिमिनल है सब भाजपा में पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद है सीतापुर गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामनारायण त्रिवेदी जी, जिन्होंने यहाँ एक कपूर शॉर्ट ईट्स में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें इन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा पर जो है डेलीगेट चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। क्या आरोप हैं इनके और क्या कुछ चुनाव के दौरान इनके साथ हुआ, उसके लिए हम इनसे बात करते हैं। तो बाबू जी, जानकारी चाहेंगे कि डेलीगेट चुनाव में आप अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप है, क्या पूरा मामला है? ये भाजपा में हम 36 वर्षों से हैं। इसके बाद में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उससे महत्वपूर्ण हैं। जिस पार्टी को हमने खून पसीना सींचा है, बड़ी वो आस्था है और जिसके लिए सदैव हर चुनाव में काम किया, लोकसभा विधानसभा में, और उसके बाद लोकतंत्र हत्या का आरोप लोग विरोध लगाते थे, हम लोग नहीं मानते थे। तो ये हत्या होते देखा हमने है तो हमको बड़ा हतप्रभ लगे। जो डेलीगेट चुने जाते थे 30-40 सालों से, उनको सबको घुसने नहीं दिया गया। 26 सितंबर को नामांकन बिकना था। हमारी बात 25 तारीख को जिलाध्यक्ष अजय शुक्ला से हुई और घोषित प्रत्याशी भंवर सिंह से हुई। तो हमसे कहा आपको कोई मना नहीं कर रहा। तो हम गए से 15 भी डेलीगेट प्रत्याशी थे और वहाँ घुसने के उनके 40-50 गुंडे खड़े थे जो हाथ में हाथ बांधे खड़े थे, डबल लेयर में। एक लेयर पे हम चले गए, घुस गए, दूसरे लेयर पे रोक दिया, हो हल्ला पहुँच लगा। तो हम लौटाए पे कोतवाल पूछा पे क्या बात, ये क्या हो रहा, क्या नहीं भी दिलाते हैं। लेकिन हम समझ गए कि ये सब पुलिस प्रशासन सत्ता के इशारे पर उनके इशारे में नाच रहा। फिर मैं गया पुलिस अधीक्षक के पास, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई सत्तक चुनाव होता है। ये कहाँ लिखा है? चुनाव सत्तक होता है तो चुनाव की घोषणा क्यों हुई, नामांकन क्यों घोषणा की? तो कहा नहीं, आप जो है जाइए, घर जाइए या अध्यक्ष जी के पास जाइए। तो हम कहा ये कोई बात नहीं, आप जिले के पुलिस अधीक्षक हैं और आप ऐसे हल्की बात कर रहे हैं कि हम घर जाएं क्यों जाएं। हमने वर्तमान चेयरमैन हैं वो हम घर जाएं, हमें डेलीगेट पर्चा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत फोन मिला दिया जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला को। काले बात करी त्रिवेदी आए, उन्होंने कहा नहीं मैं व्यवस्था कर दी, पर्चा मिल जाएगा। हमका एक पर्चा मिलने से क्या मतलब है? एसपी साहब ने बात की, हमें बात करवाई, फिर हम गए और उन्होंने पर्चा एक दिलवाया। बड़ी मुश्किलों 2-3 बार कहा भंवर सिंह से, चिरौरी की, तब वो पर्चा एक मिला। तब ने कहा हमारे गांव में केवल 2 सीट हैं, तीसरा पर्चा डलवा रहे हो तो क्या वापस होगा? ये पर्चा तीसरा जो दूसरा डाल गया है वापस होगा। तो अब कहा जब हमारा लड़ने का मतलब क्या, हम तो लगातार 93 से डायरेक्टर हैं उसी क्षेत्र के। 2000 चेयरमैन हुए, 2015 में हुए। तो इस तरह से घोषणा हमने कर दी, एक तरफा कर दी भंवर सिंह की। भंवर सिंह कभी डायरेक्टर नहीं रहे हैं, गया प्रसाद चुनाव हार गए थे। चुनाव आपकी करा लीजिए, गया प्रसाद फिर रह जाते। गया प्रसाद को रिजर्व कर दिया गया, वो लगा दी गई पुलिस। पुलिस सिंह से दावेदार लगा दी गई पुलिस। ये व्यवस्था देख हद पर लगे कि मतलब जो सत्ताधारी दल के लोग थे वहाँ पुलिस लगा दी गई, जबरी रोका गया, गुंडों का बाहुबल्ला। 26 तारीख को मातृनवमी थी, हमने उसी दिन विसर्जन कर दिया भाजपा का। हम भाजपा रहने लायक पार्टी नहीं है। जब अपने क्या करता कि जब हम लंबे समय सेवा किए हैं, हमारा नाम गया था नंबर 1 पर। गोर के बेटे की बैठक खैराबाद में हुई थी, हमारा नाम नंबर 1 पर था। नंबर 2 दिवाकर शुक्ला नाम था। नंबर 3 नाम कहाँ से आगे नहीं जान पाए। भंवर सिंह नाम कब शामिल हुआ, पैसों की डिमांड की गई, पैसा हम पूरे दे नहीं पाए। 20 लाख रुपए भंवर सिंह से जमा करा के टिकट उनका हो गया। भंवर सिंह कौन है आप लोग सब जानते हैं। जब बसपा शासन थी, बसपा में थे, राकेश सिंह एमएलसी के प्रतिनिधि थे। बसपा गवर्नमेंट गई, सपा में आ गए। सपा गई 17 से तुरंत भाजपा में आ गए। इसी लोकसभा चुनाव में जम के काम किया राकेश राठौर के लिए, पूरे समर्थकों सहित।
पूरा मीडिया जानता है, तभी आम जनता जानती है कि उन्होंने राजेश वर्मा घराने में एक को कसर नहीं छोड़ी। आपने बताया कि चेयरमैन पद का जो टिकट है उसके लिए पैसों की डिमांड की, किसके द्वारा पैसों की डिमांड की गई? अब उन्हीं के चिमचे हैं, उनके नाम तो क्या लें, जिलाध्यक्ष के चिमचे हैं, कहा वहाँ देना पड़ेगा। जो अध्यक्ष अध्यक्ष हैं कमलेश मिश्रा जी, पैसा लेते हैं, बिना पैसे काम नहीं करते हैं। तो हम तो बड़ा ताज्जुब के बाद पैसा भाजपा में चल रहा, भाजपा में टिकट बेचा जा रहा है। प्रमुख समय में टिकट बेचे गए थे, अब इसमें बेचे जा रहे हैं। हिंदुत्व को बेच करके पार्टी बढ़ी है, हम लोगों को पाठ पढ़ाएगा हिंदुत्व के लिए आपको पार्टी लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व कुछ नहीं है, गुंडों का बाहुबल है। जितने गन्ना माफिया हैं, गल्ला माफिया हैं, जितना क्रिमिनल है सब भाजपा में आ चुका है। जो सपा क्रिमिनल था, बसपा क्रिमिनल था, वो सारा सेल्टर पा चुका है। एक जानकारी चाहेंगे, आपके हिसाब से कितने डेलीगेटों को पर्चा नहीं देने दिया गया, और अगर पर्चा मिल भी गया तो कितने डेलीगेट्स का नामांकन नहीं करने दिया गया? हमारे साथ में 28 डेलीगेट प्रत्याशी थे, उनको घुसने नहीं दिया गया, भगा दिया गया, वो चले गए। 307 में लगभग 58 पद खाली रह गए। इसीलिए जिस डेलीगेट पर जहाँ इतनी मारामारी थी, 58 पद खाली इसलिए रह गए कि वहाँ घुसने नहीं दिया गया। और उनके गुंडों के कारण केवल उन्हीं पर्चे बिके जिनको भंवर सिंह ने भेजा। उनका आदमी जाता था, पर्चा ले आया अंदर से, जमा करने में उनका आदमी जाता था। ये व्यवस्था देख के हम हतप्रभ रह गए। कल चुनाव था, अब आप देखिए 307 डेलीगेट में 58 खाली रह गए, लगभग 250 अनबोझ हो गए। एक गांव चुनाव, लेकिन 150 गुंडे इकट्ठा। हमने कोतवाल से कल भी कहा, हम कहा ये चुनाव जो अड़हावल गांव केवल है, अड़हावल के वोटर सपोर्टर होने चाहिए। कैसे रामकोट लोग खड़े हैं, रामकोट लोग, मौलिक लोग, सीतापुर के लोग, गद्दी लोग, कैसे लोग खड़े हैं? तो नहीं आप वोट डलवाइए। वोट क्या डलवाएं? जब यहाँ पर हो हल्ला हो रहा है, यहाँ पर जब जबरदस्ती की जा रही है, हमारे 18 वोट नहीं पड़ने दिए, आपत्ति लगा दी और उनको भगा दिया गया। चुनाव हारे नहीं, चुनाव हरवाया गया हमको, क्योंकि तब भी 50 वोट हमारे पड़ पाए। जी, आज आपने यहाँ पे प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ है? क्या हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या आगे का निर्णय लिया आपने? हम हाईकोर्ट तत्काल चले गए। आज हमारी हाईकोर्ट लगी थी, लेकिन वहाँ पर आज नंबर नहीं आ पाया। अब हाईकोर्ट बंद हो गई, 15 तारीख को सुनवाई होगी। हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे और पूरा मोर्चा खोल के बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं आज से? नहीं, भारतीय तिलांजल दे जा रहे। मात्र 26 सितंबर को थी, उसी दिन मैं कहा था तिलांजल दे रहा हूँ। पार्टी को माँ मानता था, माँ रूपी पार्टी थी, तो तिलांजल देना ही उचित है। जहाँ पर गुंडों का, जहाँ पर माफियाओं का वर्चस्व हो, वहाँ पर हम जैसे लोग क्या करेंगे? हम पैसे से अधिवक्ता भी हैं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, और कल हमने राजेश शुक्ला को 25 बार कॉल किया। तो कल ये आपने तो चैनल कवर किया, आपने देखा कि गुंडाई हुई है। 25 बार कॉल किया, तब एक बार फ़ोन उठाया। मैं क्या मेरी हत्या कराना चाहते हो क्या? चुनाव दूर की बात रहेगी, मेरी हत्या कराना चाहने में आप मिल रहा हो, मेरी हत्या करा दीजिए। हम कहा हम तो हार्ट के पेशेंट भी है, हमला कर रहे हैं हमारे पर, मारा पीटा गया, तो हत्या कराने की योजना है। भंवर सिंह खड़े हैं, लिए क्यों खड़े हैं? तो चुनाव अड़हावल केवल मांग रहे हैं, तो अन्य लोग कैसे खड़े हैं? कप्तान साहब फोन मिलाया कल में, 12 बार उनको मिलाया। उनका उन्होंने मोबाइल नंबर हमको दिया था कप्तान साहब ने, उन्होंने नहीं उठाया। एक बार पीआरओ ने उठाया तो हम बात कराते हैं आपकी, तो बात करा दीजिएगा। कप्तान साहब ने बात नहीं की। कोतवाल साहब आए, वो किया लिपा पोते रहने, आप वोट डलवाए। वोट कैसे डलवाएं? हम एजेंट बनाए गए थे, हमारे लड़के हमको एजेंट बनाया और हमको नहीं बैठने दिया। कहा नहीं आप नहीं बैठेंगे, ये प्रत्याशी रहेगा आपका। ये कहा नियम है, एक आदमी एट ए टाइम रहेगा। प्रत्याशी अगर जाता बाहर तो उसका प्रतिनिधि रहेगा, हम आए तो वो नहीं रहेगा। लेकिन वो नहीं, वो उनके अवांछित तत्व हमने घुस आते थे, 20-25 लोग, वो हल्ला बचाते थे। नहीं ये नहीं हुआ। एक सौ रामकोट आए, उन्होंने कहा नहीं आप बैठेंगे, फिर उनको डील किया, वो भी बन गई। तब प्रशासन नतमस्तक था अध्यक्ष के कहने पर, इनसे बेहतर अचल वर्तर थे, उनकी बात थी। कम से कम भाजपा को ऐसे तो हटाना चाहिए ताकि भाजपा रह सके जीवित, वरना इसका ब्याज के 27 में उनको हिसाब किताब मिल जाएगा, ये मेरा विश्वास है।
जी बिल्कुल। तो हमारे साथ राम नारायण त्रिवेदी जी, जो गन्ना विकास समिति सीतापुर के निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और उनका कहना है कि 36 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और डेलीगेट चुनाव में जो धांधली हुई है उस पर वो जमकर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और अपनी ही सरकार में जमकर निशाना साधा है। साथ ही यह भी कहा है कि चेयरमैन पद के लिए जो टिकट वितरित किए गए हैं उसके लिए पैसों की भी डिमांड की, और इसके लिए जो डेलीगेट चुनाव में धांधली हुई है उसके लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और पार्टी छोड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।